फैलानी है, नफरत का बाजार खोलना है और मोहब्बत की दुकानों को बंद करना है। और हम कहते हैं हमें नफरत को मिटाना है, नफरत के बाजार को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही राजनीति चल रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना स्कूल ये नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल, बिहार में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही है। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अलग अलग प्रदेशों में गए हो, बिहार के लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, पंजाब में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, बेंगलोर में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे, दुबई तक बिहार के लोग आपको मिलेंगे। मगर जहां भी आप जाओगे, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, खून पसीना देते हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं। मगर सारी के सारे बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में मजदूरी करते हैं। क्या आप खुश हो कि बिहार की जनता देश में मजदूरी करती है? क्या आप चाहते हो कि बिहार के युवा का भविष्य देश में, बाकी प्रदेशों में मजदूरी करने का हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर आपको मालूम है आपको किसको वोट देना है। नीतीश जी ने बिहार में, जेब में आपके मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन को निकालिए, उसके पीछे देखिए क्या लिखा है। उसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। शर्ट के पीछे देखिए, मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश। जो भी यहां माल बिकता है या चाइना में बनता है या जापान में या कोरिया में या वियतनाम में बनता है। हम चाहते हैं कि फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। जीरो। कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले, कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेट से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है। मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं, मेहनत करते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नाम आपने सुना होगा, सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी। यस सर। सुना है? पूरी दुनिया से लोग आते थे, कोने कोने से आते थे, चाइना से, जापान से,
जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड से, वियतनाम से बिहार आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने आते थे। मैं चाहता हूं कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबसे अच्छे कॉलेज इस बिहार में बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, महागठबंधन यहां चुनाव जीतेगा, शिक्षा का काम हम करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खोलेंगे। मगर राहुल गांधी भी आपको एक वायदा करना चाहता है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हम आपके लिए खोल के देंगे। कोने कोने से लोग आएंगे, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, चाइना से। बिहार में है, ट्विटर देख सकता है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का झूठ सुनिए। वो कहते हैं कि उन्होंने दाम कम किए, मगर वो आपको ये नहीं कहते हैं कि जब आप रील देखते हो, जब आप वीडियो देखते हो, जब आप मैसेज भेजते हो, तो पैसा किसकी जेब में जाता है? भाई और बहनों, जैसे ही आपने अपना फोन चालू किया, आपने रील देखी और अपने दोस्त को आपने रील भेजी, उसका पैसा सीधा जियो और मुकेश अंबानी के जेब में जाता है। दूसरी बात, ये क्यों चाहते हैं कि बिहार के युवा इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक पर जाएं, अपने वीडियो देखें, अपने वीडियो इधर उधर भेजें? मैं आपको बताता हूं, भाइयों और बहनों, पहले शराब हुआ करती थी, ड्रग्स हुआ करते थे। 21वीं सदी का नया नशा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। ये 21वीं सदी का नशा है। मैं आपसे पूछता हूं, ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपके जेब में पैसा आता है क्या? ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपको रोजगार मिलता है क्या? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? रोजगार चाहते हो, ट्विटर चाहते हो? बिहार का जनता युवा रोजगार चाहता है, 21वीं सदी का नशा नहीं चाहता है। आप इंस्टाग्राम दीजिए, आप ट्विटर दीजिए, मगर उससे पहले बिहार के युवा को रोजगार दीजिए। यह बिहार की जनता चाहती है, यह बिहार का युवा चाहता है। नरेंद्र मोदी जी, कभी आप जाइए, किसान से बात कीजिए। आप अदानी अंबानी जी से बात करते रहते हो, सूट बूट वालों से मिलते रहते हो। आप कभी बिहार के युवा से 2 मिनट बात करो, बिहार के किसान से 2 मिनट बात करो, मजदूर से 2 मिनट बात करो। सबसे पहले आप इनका हाथ नहीं छूते हो। हाथ छूने की जरूरत नहीं है, गले लगने की जरूरत नहीं है, मगर बुला के बात कर लो, पूछ लो कि आप चाहते क्या हो। किसान कहेगा हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहते हैं, किसान कहेगा कि हम अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं, मजदूर कहेगा हम अस्पताल चाहते हैं, युवा कहेगा हम रोजगार चाहते हैं। मगर आपको ये बात नहीं करनी, आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि चाइना में जब चाइना का माल जब यहां बिकता है, नरेंद्र मोदी, अदानी, अंबानी को फायदा होता है। मेड इन चाइना से अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को फायदा होता है, हिंदुस्तान के युवाओं को नुकसान होता है। मार्केटिंग नरेंद्र मोदी की कौन करता है? अंबानी, अदानी करते हैं, हमारे प्रेस के मित्र करते हैं, 24 घंटा ये करते हैं। आप मजे की बात सुनिए, कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। सर अभी भी तो हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं। बोला? अभी भी अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञानेश ने बोला नहीं, बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग लिस्ट पे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर आपकी भी है। वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेदारी है, मगर बिहार के हर युवा, हर जनरेशन जी के युवा की जिम्मेदारी है, हर किसान की, हर मजदूर की जिम्मेदारी है। ये आपका है, ये संविधान आपकी आवाज है, इसमें आपकी आवाज गूंजती है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बुद्ध भगवान, कबीर, फूले, अंबेडकर जी, नारायण गुरु, इन सब की आवाज गूंजती है। ये मामूली किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है, और इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं। भारत की आवाज पर, भारत की आत्मा पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये लड़ाई है भाई और बहनों, हम भारत की आवाज, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वो भारत की आवाज को कुचलना चाहते हैं, अंबानी की आवाज, अदानी की आवाज की रक्षा कर रहे हैं। भाई और बहनों, चुनाव का समय है, पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे, आप इनके सामने खड़े हो जाइए, वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाई और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, कौन आएगा अभी? और कोई नहीं इसका काम। वीडियो लो, वीडियो लो। जाएगा चला, टूट जाएगा ये तो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इसलिए मैंने रखा राहुल गांधी जिंदाबाद। एक बार बहादुर की तरफ से नारा लगाइए, हाथ छाप, हाथ छाप, हाथ छाप। बड़े ही जोश और खरोश के साथ आपने हमारे नेता श्री, आपके नेता, देश के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी के भाषण को आपने सुना, और आपने ये विश्वास दिलाया कि हम बहादुरगढ़ निवासी आने वाले 11 तारीख को हाथ छाप पर बटन दबा करके कांग्रेस
पार्टी को जिताएंगे और कांग्रेस के हाथों को और श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद नारा लगाते हुए जाते हैं जब तक कि वो अपना हेलीपैड पे अपना हेलीकॉप्टर पे न बैठ जाए। हम सब राहुल गांधी जी का